डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग मोबाइल लाइका प्रो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम बस एक ही चीज बोलने वाले हो, हैकर हैकर। बिकॉज इस वीडियो में हम पीसी लेवल की एडिटिंग को फोन पे करके दिखाने वाले हैं, जिसमें हम ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत एंड शिवांशु अग्रवाल जैसा एडिटिंग को रिक्रिएट करेंगे। सो इस पूरे वीडियो के लिए हम यूज करने वाले हैं एलाइट मोशन, जो कि मोबाइल यूजर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल वीडियो एडिटिंग टूल है। एंड अगर कोई इसे अच्छा से यूज करना सीख जाएगा तो वो लिटरली पीसी लेवल की एडिटिंग भी फोन पे कर पाएगा। और आज की वीडियो में हम उसी लेवल की एडिटिंग सीखने वाले हैं। एंड लिटर ये सब एडिटिंग तुम्हें पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, तो इसे फ्री का माल समझ के इग्नोर मत करना। इस वीडियो में हम एकदम एडवांस एडिटिंग ट्रिक को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री मास्टर क्लास को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शिवांशु अग्रवाल की ये वाला एनिमेशन। सो लेट मी शो यू। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमने आफ्टर मोशन को ओपन कर देना है एंड देन प्लस आइकन पे टैप कर देना है एंड इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद इस प्लस आइकन पे टैप कर देना है, देन मीडिया पे क्लिक करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर देना है। तो ये बैकग्राउंड तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो इस बैकग्राउंड का लेंथ बहुत ज्यादा है, तो मैं इसे तकरीबन 6 सेकंड तक रखूंगा एंड बाकी का हिस्सा डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो एंड इस बटन पे टैप कर दो, दैट्स इट। एंड इसके बाद इसको सेलेक्ट करके आएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड जेड एक्सिस पे टैप करके इसको ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, जिससे इसका वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा और ये बैकग्राउंड छोटा होता रहेगा। सो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 200 या फिर 300 कर देते हैं इसे। और जैसे ही ये काम करोगे तो तुम्हारा बैकग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, तो कोई बात नहीं, स्केल में टैप करो एंड इसे फुल स्क्रीन में स्केल अप कर दो कुछ इस तरह से। सो मैं इतना कर देता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ से बैक कर लूंगा। सो यहाँ पे हमने बिल्डिंग पीएनजी को भी ऐड कर देना है। सो मैं यहाँ पे जितना भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। सो अब हमने इस बिल्डिंग पीएनजी का भी वैल्यू सेट करना है। सो इसको मैं कर देता हूँ 100 लाइक दिस एंड इसके बाद स्केल वाले ऑप्शन में जाके इसको भी फुल स्क्रीन में स्केल अप कर देंगे एंड एक्स एंड वाई एक्सिस पे टैप करके इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे लाइक दिस एंड इसके बाद इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करो एंड टाइमलाइन में एंड में आके इस वाले ऑप्शन पे टैप करो, जिससे इसका ड्यूरेशन सही हो जाएगा। एंड इसके बाद हमने फिर से प्लस आइकन पे टैप करना है और मेरे पास एक कार पीएनजी है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ लाइक दिस एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल में जाएंगे एंड इसको थोड़ा छोटा कर देंगे कुछ इतना एंड इसके बाद पोजीशन पे टैप करके एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे नीचे सेट कर देंगे कुछ इतना। सो यहाँ पे हमारा सीन सेटअप हो चुका है। सो यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, इस कार को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ लाइक दिस एंड पोजीशन में जाके थोड़ा सा नीचे कर देंगे लाइक दिस एंड इसका भी टाइमलाइन को फिक्स कर लेंगे। ओके, जब इतना कम हो जाए तो टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, देन इस प्लस आइकन पे टैप करेंगे एंड इस बार हमें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे टैप करके कैमरे को चूज कर लेना है। कैमरा ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे टैप करके यहाँ पे टैप करना है, देन फिर से यहाँ पे टैप कर देना है। सो यहाँ पे हमारा कैमरा भी सेट हो गया। सो अब इस पे बस एनिमेशन देना बाकी है। सो एनिमेशन देने के लिए कैमरा सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जिस जगह से एनिमेशन स्टार्ट करना है टाइमलाइन को उसी जगह पे सेट करना है। तो मैं चाहता हूँ 1 सेकंड बाद एनिमेशन शुरू हो। सो मैं इस जगह पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड टाइमलाइन में 3 सेकंड आगे आ जाऊंगा एंड यहाँ पे एक दूसरा की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड फिर से स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पॉइंट पे चला जाऊंगा। सो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस सिलेक्ट रहेगा, तो हमने जेड एक्सिस पे टैप करना है एंड इसको ऊपर की ओर स्लाइड करना स्टार्ट कर देना है, जिससे हमारा सीन जूम इन होता रहेगा। इसे जूम इन करके जहाँ पे स्काई वाला बैकग्राउंड शो हो रहा है वहां तक ले आना है कुछ इस तरह से एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे मिडिल में सेट करना है कुछ इस तरह से। ओके, इतना काम होने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में हमें ग्राफ ऐड करना है। तो मैं इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ ऐड कर देता हूँ ये वाला एंड अभी प्ले करके देखते हैं कि कैसा बना है। ओके, सो बनने को तो ये काफी सही बन चुका है, बट ये एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट हो गया है। तो इसे स्लो करने के लिए कैमरे को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाऊंगा और ये जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसे लॉन्ग प्रेस करके टाइमलाइन में 5 सेकंड पे रख दूंगा एंड अभी ये स्लो हो जाएगा। सो अभी ये एनिमेशन एकदम नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए टाइमलाइन में यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा कार का हाफ पार्ट शो हो रहा है लाइक यहाँ पर एंड यहीं पर रहते हुए कार को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे जाएंगे एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, बस इसे थोड़ा सा नीचे करना है, जिससे यहाँ पे अपने आप ही एक और की फ्रेम लग जाएगी एंड इस वाले की फ्रेम को उठा के टाइमलाइन में थोड़ा सा और पीछे कर देना है और इसके बीच में भी ग्राफ ऐड कर देना है। सो अभी कुछ ऐसा बन जाएगा
वाओ। सो मैंने यहाँ पे कार ऐड किया है, तुम कार के जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। सो मैं तुम्हें यहाँ पे एक कैरेक्टर को भी ऐड करके दिखा देता हूँ। सो मैं प्लस आइकन पे टैप करूंगा और मेरे पास नीतीश सर का एक फोटो है, मैं इसे ऐड कर दूंगा। ऐड हो जाए तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज और पोजीशन दोनों को सही कर लूंगा। एंड जेड एक्सिस पे टैप करके इसको मैं कर देता हूँ -50। एंड इसके बाद एक्स एंड वाई एक्सिस पे टैप करके इसे इस साइड में कुछ इस तरह से सेट कर देंगे लाइक दिस। इतना करने के बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ एंड इसका टाइमलाइन को फिक्स कर लेता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एनिमेशन कंप्लीटली बन चुका है। नाउ मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सो अब हम बनाएंगे ध्रुव राठी का ये टेक्स्ट एनिमेशन। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आफ्टर मोशन को ओपन करके प्लस पे टैप करना है, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सो आई विल चेक द बैकग्राउंड कलर टू ब्लू, देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। इतना करने के बाद इस प्लस ऑप्शन पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है और मेरे पास एक नॉइज वाला वीडियो क्लिप है, मैं इसे ऐड कर दूंगा। ऐड हो जाने के बाद मैं जाऊंगा 8 सेकंड में एंड यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा। सो मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा क्लिप है। सो ये कुछ इस तरह का क्लिप है और यही हमें चाहिए। ओके, सो इसको ऐसे ही छोड़ देना है और हमने इस प्लस ऑप्शन पे टैप करना और ये वाला रेक्टेंगल शेप को चूज कर लेना है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा एडिट शेप में एंड यहाँ से एक्स एंड वाई दोनों को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसे तुम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, तुम्हें कितना बड़ा शेप चाहिए। सो मैं इसका साइज को कुछ इतना रख देता हूँ एंड इसके बाद मैं इसका रेडियस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, जिससे इसका कॉर्नर थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। तो मैं इसे 40 करके चेक मार्क लगा दूंगा एंड यहाँ से बैक करके इसका टाइमलाइन को फिक्स कर लूंगा। ओके, इतना करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर से इसका नाम को मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ रेड एंड इसके बाद इस बटन पे टैप करेंगे एंड डुप्लीकेट लेयर कर देंगे, जिससे इस लेयर का एक कॉपी लेयर हमें मिल जाएगा। एंड इसके बाद डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल में जाके मैं इसका कलर को व्हाइट कर दूंगा और सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि ऊपर में टैप करके इसका नाम को भी व्हाइट कर देंगे। ओके, इतना हो जाए तो इस व्हाइट वाले का भी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे। सो इस बटन पे टैप करके डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। डुप्लीकेट हो जाए तो कलर एंड फिल में जाके इसको कोई सा भी एक कलर दे देंगे। सो मैं ये वाला कलर चूज करके राइट पे टैप कर दूंगा। ओके, सो अब इन सारे लेयर को हमें 1 बाय 1 सेट करना पड़ेगा। सो ये जो रेड वाला लेयर है इसको पकड़ के सबसे नीचे छोड़ दो एंड व्हाइट वाले को रेड के ऊपर छोड़ दो और बची हुई 2 लेयर यानी कि बैकग्राउंड और ये वाला, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो एंड ऊपर से इस सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप कर दो, जिससे ये ग्रुप एंड मार्क्स दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब इस ग्रुप को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है वाइब एंड जैसे ही वाइब लिख के सर्च करोगे तो सेकंड नंबर पे ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। हमने इस पे टैप करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग में ऑन कर लेना। सो यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट और एंड, तो हमें एंड पे टैप करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो इसका एंड वैल्यू 100 है, तो हमने इसे 100 नहीं रखना है बल्कि इसे कम कर देना है। मैं इसे तकरीबन 10 पे सेट कर दूंगा लाइक दिस। इतना करने के बाद प्ले हेड को 15 फ्रेम पे ले आएंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इसके बाद 2 सेकंड में जाके दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड वैल्यू को फिर से 100 कर देंगे। 100 करने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ ऐड कर देंगे और इन दोनों हैंडल को कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा प्ले करके देख लेंगे। सो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बना है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सो अब इसी इफेक्ट को सारे लेयर के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मार्क्स एंड ग्रुप को सिलेक्ट कर लो एंड इफेक्ट पे क्लिक करके वाइब इफेक्ट को ओपन कर लो एंड 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर दो एंड इसके बाद यहाँ से बैक करके किसी दूसरे लेयर को सिलेक्ट कर लो एंड इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक कर दो एंड पेस्ट इफेक्ट कर दो एंड यहाँ से बैक कर लो। इसी तरह से तीसरा लेयर पर भी कर देना है। तो तीसरे लेयर पर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसे पेस्ट इफेक्ट कर देता हूँ एंड मैं इसका एकदम स्टार्टिंग वाले की फ्रेम के ऊपर चलाऊंगा एंड इसको ओपन कर लूंगा और पहला वाला की फ्रेम के ऊपर रहते हुए ही हमें ये जो 10 है इसे 20 में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना ही हमें करना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक कर लेना है और प्ले करके चेक कर लेना है। सो अब हमने इस व्हाइट वाले शेप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है ताकि ये देखने में ऐसा लगे कि ये इसका शैडो है। इतना करने के बाद वीडियो को एक बार और प्ले करके देखते हैं स्टार्टिंग से। सो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे हमें बस टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए मार्क्स एंड ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एडिट ग्रुप पे टैप करेंगे एंड इसके बाद इस ऐड बटन पे टैप करके टेक्स्ट पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे तुम्हें जो भी टेक्स्ट लिखना है तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1985। लिखना हो जाए तो मैं इसका फॉन्ट, कलर, साइज सब कुछ एडजस्ट कर देता हूँ।
ओके, जब इतना कम हो जाए तो मैं इस टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट में आके मैं जाऊंगा मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में और इसका स्टार्टिंग में रहते हुए इस ट्रायंगुलर शेप के ऊपर टैप कर दूंगा, जिससे इस पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा एंड थोड़ा सा फासले पर दूसरा की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड फिर से स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके इसे नीचे कर देंगे लाइक दिस। और इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड करना है, तो मैं ग्राफ पे टैप करके नीचे से ये स्टार्ट वाला ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। इतना हो जाए तो इस टेक्स्ट का टाइमलाइन को भी सही कर लेंगे। सो अगर मैं यहाँ से सब कुछ बैक करके स्टार्टिंग से वीडियो प्ले करके दिखाऊं, सो ये कुछ इस तरह से दिखे। सो यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट ग्रुप से बाहर चला गया है। सो ऑब्वियसली हमने इसे फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए ग्रुप एंड मार्क्स को सिलेक्ट करो, एडिट ग्रुप पे टैप कर दो और इस टेक्स्ट लेयर को पकड़ के इन दोनों लेयर के बीच में छोड़ दो। नाउ मैं इसे यहाँ पे रख दिया हूँ एंड अभी मैं यहाँ से पूरा बैक कर लूंगा एंड अभी मैं वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। नाउ इसी के साथ हमारा ये वाला एनिमेशन कम्प्लीटली बन चुका है। यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो तुमने मेरे बहुत सारे वीडियो में ये वाला एनिमेशन तो ज़रूर देखा होगा, तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सो इसके लिए भी हमने आफ्टर मोशन को ओपन करके प्लस पे टैप करना है, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद फिर से इस प्लस आइकन पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है और ये वाला बैकग्राउंड को ऐड करना है। बैकग्राउंड ऐड हो जाए तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पे टैप करेंगे और इसको ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देंगे, जिससे हमारा बैकग्राउंड छोटा होता रहेगा और ये नंबर इंक्रीज होता रहेगा, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1000 एंड इसके बाद स्केल वाले ऑप्शन पे टैप करके इसे फुल स्क्रीन में स्केल अप कर देंगे लाइक दिस एंड इसके बाद इसका ड्यूरेशन को भी सही कर लेना है। तुम्हें जितना तक का एनिमेशन चाहिए उतना तक का कर देना है। तो मुझे 5 सेकंड का ड्यूरेशन चाहिए, सो मैं इसे 5 सेकंड तक करने के बाद टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाऊंगा और प्लस आइकन पे टैप करूंगा, मीडिया पे टैप करूंगा और मेरे पास ये वाला थंबनेल है तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तुम यहाँ पे थंबनेल के जगह कोई स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हो या फिर कोई न्यूज पेपर भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो अब इस थंबनेल का जेड एक्सिस को हमने 950 पे सेट कर देना है, तो मैं कर देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद यहाँ से बैक कर लेना है एंड इसके बाद बॉर्डर एंड शेडो में टैप करना है, स्टॉक को इनेबल करना है एंड स्टॉक साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड इसके बाद कलर पे टैप करके व्हाइट कलर को चूज कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ से बैक कर लेना है। सो अब हम फिर से जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड स्केल में टैप करके इसे थोड़ा सा और छोटा करेंगे और सही पोजीशन पे सेट कर देंगे। सो मैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे टैप करके इसे कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं लाइक दिस। इतना हो जाए तो इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए टाइमलाइन में एकदम एंड में आ जाओ एंड बैक बटन पे टैप करके इस बटन पे टैप कर दो। इतना हो जाए तो टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आके प्लस आइकन पे टैप करेंगे और ये वाला कैरेक्टर को ऐड कर देंगे। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड नीचे से एकदम थर्ड वाले ऑप्शन लाइक शेडो को इनेबल कर देंगे एंड अल्फा को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड पोजीशन में जाके वाई एक्सिस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस एंड इसके बाद इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड प्लस आइकन पे टैप करके ऑब्जेक्ट एंड एनिमेट पे टैप करेंगे एंड कैमरे को चूज कर लेंगे। सो कैमरा ऐड करने के बाद ये ऑन नहीं रहता है, इसे हमने ऑन करना पड़ेगा। सो ऑन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, देन अगेन इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। सो यहाँ पे हमारा कैमरा सेट हो चुका है। सो अब इस कैमरे को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड जेड एक्सिस पे टैप करके इसे ऊपर की ओर धकेलना स्टार्ट कर देना है, जिससे हमारा सीन जूम होता रहेगा और इसे इतना जूम करना है ताकि हमारा जो ये थंबनेल है वो पूरा बीचों बीच में सेट हो जाए। सो यहाँ पे देख सकते हो ये थंबनेल अभी भी बीचों बीच में सेट नहीं है, तो इसके लिए हम एक्स एंड वाई एक्सिस का भी यूज कर लेंगे एंड इसे अच्छा से बिल्कुल मिडिल में सेट कर देंगे लाइक दिस एंड जेड एक्सिस पे टैप करके इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ लाइक दिस। इतना करने के बाद कैमरे को यहीं पे छोड़ देना है और बैक कर लेना है एंड इसके बाद हमने इस थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन इफेक्ट पे क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है पेज कलर एंड जैसे ही सर्च करोगे तो सेकंड नंबर पे ही आ जाएगा पेज कलर इफेक्ट। सो हमने इस पे टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही इसे ऐड करोगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लाइक प्रोग्रेस, रेडियस, एंगल। तो सबसे पहला है प्रोग्रेस। इसे अगर तुम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करोगे तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड होगा। रेडियस से तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा फोल्ड होने का जो साइज है वो कितना बड़ा या फिर छोटा होगा एंड इसके बाद हमें मिलता है एंगल वाला ऑप्शन। एंगल से तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा पेपर किस एंगल से फोल्ड या फिर अनफोल्ड होगा। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें इन सब का काम नहीं है, हमें बस इसका रेडियस को फिक्स करना है, एंगल को फिक्स करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसका रेडियस को 0.082 पे रखा हूँ, एंगल को मैं 33.5 पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद इसका प्रोग्रेस पे टैप करके हमने इसे बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसे नॉर्मल नहीं बल्कि बिल्कुल पूरा बढ़ा देता हूँ। इसे बढ़ा के पूरा स्क्रीन से आउट कर देना है लाइक दिस।
जब इतना कम हो जाए तो मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तकरीबन 15 पॉइंट पे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं जाऊंगा 1.15 सेकंड में एंड इसी जगह में रहते हुए इसका वैल्यू को बिल्कुल कम कर देंगे। ये पहले जैसा था वैसा ही कर देंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में ये वाला ग्राफ ऐड कर देते हैं। नाउ मैं यहाँ से बैक करके आपको वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन बन गया। सो अब हम कैमरे को एनिमेट करवाने वाले हैं। सो बेसिकली हमें देखना ये है कि हमारा थंबनेल का एनिमेशन किस जगह पे जाके खत्म हो रहा है। सो जैसा कि तुम देख सकते हो इस जगह पे आके थंबनेल का एनिमेशन खत्म हो जा रहा है। सो इसी जगह में रहते हुए हमने कैमरे को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है एंड इस जगह पे एक की फ्रेम ऐड करके टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाना है। सो मैं जाऊंगा 2.20 सेकंड में एंड जेड एक्सिस को नीचे की ओर धकेलना स्टार्ट कर देंगे जिससे हमारा सीन जूम आउट होता रहेगा। तो हमने इसे जूम आउट करके इस कैरेक्टर को बिल्कुल इस पोजीशन पे लाके छोड़ देना है लाइक दिस। और हाँ, इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड करना मत भूलना, ओके। तो मैं इस पे ग्राफ ऐड करके आपको वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। सो एनिमेशन तो सही है लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इसे हमें सही करना पड़ेगा। सो इसके लिए कैमरे को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और ये जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसको उठा के थोड़ा सा आगे छोड़ देंगे एंड अभी शुरू से प्ले करके देखते हैं कि कैसा बना है। ओके, बहुत अच्छा बन चुका है और इसी के साथ हमारा एनिमेशन का काम 80% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें बस एक ही काम करना है और जो कि है क्या बात कर रहे हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर का मुंडी हिल नहीं रहा है। तुमने मेरे वीडियो में देखा होगा कि कैरेक्टर का मुंडी इस तरह से हिलता रहता है। सो हमें बस वही करना बाकी रह गया है। सो चलो देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं, जिसे देखने के बाद तुम भी किसी का भी मुंडी हिला सकते हो। सो इसके लिए इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लो, देन इफेक्ट पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सिंपलिटी सर्च कर दो बैंड एंड जैसे ही सर्च करोगे बैंड तो सबसे ऊपर में ही तुम्हें ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा। तो हमने इस पे टैप कर देना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करके इसे ऑन कर देना। सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, एंगल, स्टार्ट। सो हमें इसका मुंडी हिलाना है इसलिए हम बटन को सिलेक्ट करके एंगल को इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो इसका मुंडी हिलने लगा है। सो हम इसका मुंडी को की फ्रेम से एनिमेट करवाने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड थोड़ा सा आगे जाकर इसका एंगल वैल्यू को -6 पे सेट कर दूंगा लाइक दिस एंड इसके बाद फिर से पहला वाला की फ्रेम में आ जाएंगे एंड इस पर इसको +6 पे सेट करेंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ पे टैप करेंगे। ये वाला ग्राफ को चूज करेंगे एंड इस वाले ग्राफ को चूज करेंगे एंड इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे लाइक दिस। ओके, जब इतना कम हो जाए तो ये जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड इसको एकदम एंड में छोड़ देना है एंड पहला वाला की फ्रेम पर भी लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड इसको एकदम स्टार्टिंग में छोड़ देना है। इतना करने के बाद मैं यहाँ से सब कुछ बैक कर लेता हूँ एंड आपको वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा बना है। ओके, हमने सिर्फ इसका मुंडी हिलाना था लेकिन इस बेचारे का तो पूरा बॉडी हिल रहा है भाई साहब। तो इसे फिक्स करने के लिए बैंड इफेक्ट को ओपन कर लो और ये जो स्टार्ट दिख रहा है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। सो मैं इसका स्टार्ट वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 26-27 तक रख लेता हूँ एंड अभी प्ले करके देखते हैं। सो स्टिल इसका बॉडी अभी भी हिल रहा है तो स्टार्ट को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ एंड अभी देख लेते हैं। सो अभी सही हो चुका है, परफेक्ट। और इसी के साथ हमारा ये वाला एनिमेशन कम्प्लीटली बन चुका है। नाउ मैं स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो बात चाहे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, शिवांशु अग्रवाल या फिर किसी का भी हो, इस तरह का मैप एनिमेशन तो तुमने सभी के वीडियो में देखा होगा। तो चलो हम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने आफ्टर मोशन को ओपन कर देना है, देन इस प्लस आइकन पे टैप करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है और ये वाला वर्ल्ड मैप को ऐड कर देना है एंड इसका ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर देना है। तुम्हें कितना तक का एनिमेशन चाहिए तो मैं इसे 9 सेकंड तक कर देता हूँ लाइक दिस। इतना हो जाए तो टाइमलाइन में स्टार्टिंग में आके इस प्लस ऑप्शन पे टैप करेंगे, मीडिया पे टैप करेंगे एंड इस बार हम ये वाला इंडिया वाले मैप PNG को ऐड कर देंगे एंड इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको इंडिया वाले लोकेशन के ऊपर सेट कर देंगे। तो पहले मैं इसका साइज को छोटा कर देता हूँ एंड इसके बाद पोजीशन में जाके X एंड Y एक्सिस से इसे मिडिल में सेट कर देंगे, एकदम बीचों बीच में एंड इसका टाइमलाइन को भी सही कर लेंगे। इतना हो जाए तो यहाँ से बैक करके टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे और इस इंडिया वाले मैप PNG को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड कलर एंड लाइट पे टैप करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड एकदम नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा सॉलिड कलर। तो सिंपलिटी हमें इसको ऐड करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है एंड इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे टैप करके तुम यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हो उसे चूज कर लो। मैं येलो कलर को चूज कर लूंगा।
एंड यहाँ से बैक कर लेते हैं एंड फिर से इस मैप पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे एंड कंट्रास्ट में हार्ड लाइट को चूज कर लेंगे लाइक दिस। ओके, इतना हो जाए तो टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड प्लस आइकन पे टैप करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे टैप करेंगे एंड कैमरे को चूज कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे टैप करके यहाँ पे टैप करेंगे, देन फिर से यहाँ पे टैप कर देंगे लाइक दिस। सो आप जिस जगह से तुम्हें एनिमेशन स्टार्ट करना है प्ले हेड को उसी जगह पे सेट करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे पहला की फ्रेम ऐड कर दूंगा और टाइमलाइन में 2.20 सेकंड में जाके यहाँ पे दूसरा की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड इस वाले की फ्रेम पर सेलेक्ट रहते हुए जेड एक्सिस से इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे, तकरीबन इतना एंड एक्स एंड वाई एक्सिस पे टैप करके इसे मिडिल में सेट कर देंगे। नाउ यहाँ से बैक करके एक बार वीडियो को शुरू से प्ले करके देखते हैं कि कैसा बना है। सो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह का बन चुका है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सो मैं इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड कर दूंगा जिससे ये एनिमेशन थोड़ा सा और भी स्मूथ लगेगा। सो अभी ये एनिमेशन कुछ ऐसा बन चुका है। ओके, सो अब हमने टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है और इस वर्ल्ड मैप को सेलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस एंड जैसे ही लिखोगे तो फर्स्ट नंबर पे ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। सो हमने सिंपलिटी इस पे टैप कर देना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके इसे ऑन कर देना है एंड यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलेगा, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। तो हमने इसका सैचुरेशन को एकदम माइनस की ओर ले जाना है। मैं इसे 70 के अराउंड कर देता हूँ, लाइक 68। इतना हो जाए तो मैं इसे बैक कर लूंगा एंड वीडियो को एक बार प्ले करके देख लूंगा। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ क्लाउड पीएनजी को ऐड करने वाले हैं। सो इसके लिए मैं टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, देन इस प्लस ऑप्शन पे टैप करके मीडिया पे टैप करूंगा और मेरे पास कुछ क्लाउड पीएनजी है। सो मैं इसे ऐड कर दूंगा। ऐड हो जाए तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको इस साइड में कर देना है और साथ ही साथ जेड एक्सिस पे टैप करके इसको माइनस की ओर ले आना है कुछ इस तरह से। सो मैं इसको -500 के अराउंड सेट कर देता हूँ एंड इसके बाद इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेंगे। टाइमलाइन फिक्स हो जाए तो इसी क्लाउड पीएनजी को हमें कॉपी करना है। इसके लिए इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर कर देना है जिससे ये कॉपी हो जाएगा एंड कॉपी वाले को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे इस साइड में कर देना है। ओके, जब इतना कम कर लो तो टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आके वीडियो प्ले करके देख लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये क्लाउड पीएनजी अभी भी हाइट नहीं हुआ है। सो इन दोनों क्लाउड में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके जेड वैल्यू को थोड़ा सा और माइनस की ओर ले आओ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे थोड़ा सा अच्छा से सेट कर दो कुछ इस तरह से। ओके, सो आप फिर से प्ले करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक क्लाउड पीएनजी सेट हो चुका है। अब हमने दूसरा क्लाउड पीएनजी को भी सेट कर देना है। तो सेम उसी तरह से दूसरा क्लाउड को भी सिलेक्ट कर लो एंड इसका जेड वैल्यू को माइनस की ओर ले आओ। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं -900 टाइप कर देता हूँ। नाउ मैं यहाँ से बैक करके एक बार फिर से स्टार्टिंग से प्ले करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सो अगर तुम चाहो तो इस मैप के ऊपर कोई भी पीएनजी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। सो मैं प्लस पे टैप करके मीडिया पे टैप करूंगा और मेरे पास ये मानी वाला पीएनजी है, मैं इसे ऐड कर दूंगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज को छोटा करके इस मैप के ऊपर सेट करके बिठा देंगे एंड इसका पोजीशन को भी थोड़ा सा इधर उधर करके सेट कर लेंगे। इतना हो जाए तो टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आकर इसका साइज को 0 कर देंगे एंड इसका स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देकर थोड़ा सा फासले पर दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और साथ ही साथ इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ भी ऐड कर देंगे एंड इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा कर देंगे लाइक दिस। नाउ अभी प्ले करके देखते हैं। सो ये एनिमेशन कुछ इस तरह का बना है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सो अब हमने इसका टाइमलाइन को क्लिप के एंड तक अटैच कर देना है लाइक दिस। इतना हो जाए तो इस मानी पीएनजी को डुप्लीकेट करना है एंड इसे दूसरी जगह पे प्लेस करना है कुछ इस तरह से। सो इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं लाइक दिस। सो इसी तरह से इसे एक और कॉपी कर लेना है एंड तीसरी जगह पे सेट कर देना है। नाउ वीडियो थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। सो अभी तक ये कुछ ऐसा बन चुका है। सो अब इन मानी पीएनजी को आगे पीछे कर देना है। सो मैं इन तीनों लेयर को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और इसी के साथ ये वाला एनिमेशन कम्प्लीटली बन चुका है। नाउ मैं वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। अब जरा इस एनिमेशन पर नजर डालो, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना। तो चलो इसे भी बना लेते हैं। सो लेट मी शो यू। तो इसके लिए भी एलाइट मोशन में आके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। इसके बाद इस ऐड बटन पे टैप करेंगे, मीडिया पे टैप करेंगे और मेरे पास ये वाला मानी पीएनजी है तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। साइज को बड़ा करने के बाद इसका ड्यूरेशन को भी सही कर लेना है। इतना हो जाए तो टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है। देन इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है पेज कल एंड फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा तुम्हें ये वाला इफेक्ट। तो इस पे टैप करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद इसका जो प्रोग्रेस है इसको पूरा इंक्रीज कर देना है।
और इसे तब तक इंक्रीज करना है जब तक ये पूरा फोल्ड होके हाइट ना हो जाए। सो यहाँ पे देख सकते हो ये PNG पूरा फोल्ड भी हो गया और हाइट भी हो गया। तो हमने यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड टाइमलाइन में कुछ फ्रेम आगे जाना है, लेकिन दूसरा की फ्रेम ऐड करने से पहले इस की फ्रेम को लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड इसे थोड़ा सा टाइमलाइन में आगे कर देना है। सो मैं इसे उठाकर 20 फ्रेम पर रख देता हूँ लाइक दिस एंड इसके बाद मैं जाऊँगा टाइमलाइन में 1.20 सेकंड में एंड इसका प्रोग्रेस को फिर से 0 कर देंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ भी ऐड कर देंगे। तो मैं ये ताड़ वाला ग्राफ ऐड कर देता हूँ। लेट्स प्ले नाउ एंड सी। सो ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन बना है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सो अब इसको हमने हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए मैं प्लस पे टैप करूंगा और ये वाला शेप को चूज कर लूंगा एंड इसके बाद मैं जाऊंगा एडिट शेप में एंड इसका एक्स वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड इसके बाद वाई वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे और दोनों वैल्यू को बढ़ा के इसे कुछ इतना बड़ा कर देंगे लाइक दिस। ओके, जब इतना कम हो जाए तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको इस साइड में कुछ इस तरह से प्लेस कर देंगे। ओके, जब इतना हो जाए तो यहाँ से भी बैक कर लेंगे एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे टैप करके इसका कलर को ब्लू कर देंगे। इतना हो जाए तो मैं इसका टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करके टाइमलाइन में एंड में आके ये वाला ऑप्शन दबा देंगे। इतना करने के बाद हमने इस पर सिलेक्ट ही रखना है एंड टाइमलाइन में स्टार्टिंग में आके इफेक्ट पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है वाइप एंड जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहला नंबर में ही इफेक्ट आ जाएगा। तो हमने इस पे टैप करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में ऑन कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका जो स्टार्ट वैल्यू है ये 0 रहेगा तो हमने इसे 100 कर देना है। 100 कर लेने के बाद इसी जगह पे हमें एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इसके बाद 2.20 सेकंड में जाकर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो मैं इसे 32 तक रख देता हूँ लाइक दिस और इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ भी ऐड कर देते हैं। नाउ यहाँ से बैक करके वीडियो प्ले करके देखते हैं। सो ये एनिमेशन भी हमारा बन गया। सो नीतीश सर का ये वाला ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए ना जाने कितने लाख का PC यूज हुआ है, बट गैस व्हाट, हम इसे फोन पे करके दिखाने वाले हैं। सो एलाइट मोशन में आके प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है और ये वाला इमेज ऐड कर देना है एंड इसका टाइमलाइन को भी इंक्रीज कर देना है जितना तक का तुम्हें एनिमेशन चाहिए। तो मैं इसे तकरीबन 6 सेकंड तक कर देता हूँ लाइक दिस। इतना हो जाए तो टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। देन फिर से प्लस आइकन पे टैप करेंगे एंड इस बार हम वेक्टर ड्राइंग पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो स्वाइप हेयर टू पोजीशन नेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक पॉइंटर मिलता है जो कि है ये वाला। इसे तुम स्वाइप करके जहाँ पे ले जाओगे ये वहाँ पे चला जाएगा। तो पहले तो मैं इसे यहीं पे रख दूंगा और नीचे से प्लस ऑप्शन पे टैप कर दूंगा एंड यहाँ से स्वाइप करके थोड़ा सा और नीचे ले आऊंगा एंड अगेन प्लस ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। सो इसी तरह से इस कैलेंडर को हमें पूरा ड्रॉइंग कर लेना है। सो इसे करना बड़ा ही सिंपल है, बस इस पॉइंटर को सेट करना है और नीचे से प्लस ऑप्शन पे टैप करना है। सो इसी तरह से हमने इस पूरा कैलेंडर को ड्रॉ करना है। सो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आया हूँ जैसा कि तुम देख सकते हो एंड नीचे से प्लस पे टैप करूंगा तो ऐसा हो जाएगा एंड यहाँ से इस पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊंगा एंड नीचे से प्लस ऑप्शन पे टैप कर दूंगा जिससे यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा एंड यहाँ से स्वाइप करके नीचे ले आएंगे एंड फिर से प्लस ऑप्शन पे टैप कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा वेक्टर ड्राइंग का काम हो चुका है। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ एंड इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेता हूँ। ओके, सो अब इस इमेज को हमने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए इमेज को सेलेक्ट करो एंड इस बटन पे टैप करके डुप्लीकेट लेयर कर दो एंड इसके बाद इस शेप को भी सिलेक्ट करके इस बटन पे टैप करना है एंड डुप्लीकेट लेयर कर देना है। एज यू कैन सी कि हमारे पास 4 लेयर बन गया है। सो ये जो शेप 1 है इसको उठा कर इन दोनों शेप के बीच में छोड़ देना है। सो अब हमने ऊपर का 2 लेयर को हाइड कर देना है। सो ये जो आई जैसा बना है इसके ऊपर टैप करना है तो ये हाइट हो जाएगा। सो अब हमने नीचे का 2 लेयर को सेलेक्ट करना है एंड ऊपर से सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है जिससे ये ग्रूव एंड मार्क्स दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसके बाद हमने जिनको हाइड किया था इनको अनहाइड करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऊपर से थर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। इतना हो जाए तो हमने ग्रुप 1 को सेलेक्ट कर लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड टाइमलाइन में 30 सेकंड में जाकर दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फिर से आएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर और इस वाले की फ्रेम पर रहते हुए इसे पूरा नीचे कर देंगे एंड इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर फोर्थ वाला ग्राफ को अप्लाई कर देंगे लाइक दिस। नाउ मैं यहाँ से बैक करके आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सो अभी तक ये कुछ इस तरह का बना है। सो यहाँ पे हमने एक वीडियो क्लिप को ऐड करना है। इसके लिए नीचे से प्लस ऑप्शन पे टैप करेंगे, मीडिया पे टैप करेंगे और ये वाली क्लिप को ऐड कर देंगे लाइक दिस। ऐड हो जाने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। सो हमने इसको सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसका जेड एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बस थोड़ा सा बढ़ाना है। लाइक देख सकते हो 86। इसके बाद इस वीडियो क्लिप को टाइमलाइन में एकदम स्टार्टिंग में ले आना है एंड अभी ये कुछ इस टाइप का दिखने वाला है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे हम कैमरा ऐड करने वाले हैं। इसके लिए टाइमलाइन में स्टार्टिंग में आके प्लस ऑप्शन पे टैप करना है, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे टैप करके कैमरे को चूज कर लेना है एंड कैमरा व्यू को ऑन कर लेना है।
कैमरा ऑन कर लेने के बाद टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके बाद 3 सेकंड में जाके दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड फिर से आ जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम के ऊपर एंड जेड एक्सिस पे टैप करके सीन को जूम इन करना स्टार्ट कर देनी है। तो इसे ऊपर की ओर स्वाइप करना है जिससे ये जूम इन होता रहेगा और साथ ही साथ एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे सेंटर में प्लेस करते जाना है एंड फिर से जेड एक्सिस पे टैप करके इसे स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है। ओके, इतना काम हो जाए तो हमने यहाँ से बैक कर लेना है और ये जो हमने ग्रुप 1 पे एनिमेशन दिया था उसको सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ पे टैप करके 3 डॉट पे टैप करना है एंड कॉपी कर्व कर लेना है। देन यहाँ से बैक करके सिलेक्ट करना है कैमरे को एंड इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके ग्राफ पे टैप करना है एंड 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना है। और इसी के साथ हमारा एनिमेशन कम्प्लीटली बन चुका है। नाउ मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सो हमने नीतीश सर का ये वाला ट्रांजेक्शन बनाना भी सीख लिया है। सो ये टाइमलाइन एनिमेशन देखने में बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। सो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गूगल को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है मीटर पीएनजी एंड जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे मीटर पीएनजी आ जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें जो भी सुटेबल लगे तुम उसे डाउनलोड कर लेना। सो मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो जाए तो यहाँ से बैक करके पिक्सल लैब को ओपन कर देंगे। देन इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। इसके बाद इस प्लस ऑप्शन पे टैप करूंगा, फ्रॉम गैलरी पे टैप करूंगा और इस पीएनजी को ऐड कर दूंगा। पीएनजी ऐड हो जाए तो हमें बस इसका कांटे को निकालना है। तो इसके लिए हम इसको इरेज करेंगे। सो इसके लिए इस पीएनजी को सिलेक्ट करके नीचे दिए गए ऑप्शन को थोड़ा सा स्लाइड करो। सो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा इरेजर का। सो इरेजर पे जाके हमने ऊपर नीचे का दोनों स्लाइडर को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड इसके बाद इरेज करना स्टार्ट कर देना है। एज यू कैन सी कि मैं इसे इरेज करके कुछ इस तरह का बना दिया हूँ। सो अब हम इसको सेव करने के लिए नीचे से इस फोर्थ वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ट्रांसपेरेंट पे टैप करेंगे। सेव करने के लिए ऊपर से इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, सेव टू इमेज करेंगे, देन सेव टू गैलरी कर देंगे। इतना हो जाए तो हम यहाँ से बैक करके जाएंगे अलाइट मोशन में एंड प्लस आइकन पे टैप करके क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाए तो इस प्लस आइकन पे टैप करेंगे एंड इस रेक्टेंगल शेप को चूज कर लेंगे एंड अभी इस शेप को सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा एडिट शेप वाले ऑप्शन में एंड साइज का एक्स वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तकरीबन इतना। मैं इसको टाइप कर देता हूँ 800 एंड इसका रेडियस को मैं 35 कर देता हूँ। सो अब मैं यहाँ से बैक करके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन में जाके इसका कलर को चेंज कर दूंगा एंड यहाँ से बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड इसको थोड़ा सा ऊपर में सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, सेट हो जाए तो इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेना है। तुम्हें कितना सेकंड का एनिमेशन चाहिए, मैं इसे 6 सेकंड तक अटैच कर देता हूँ। ओके, टाइमलाइन सेट कर लेने के बाद एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड इस शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे स्मूथ बेवल एंड जैसे ही सर्च करोगे तो सेकंड नंबर में ही स्मूथ बेवल आ जाएगा। तो सिंपली इस पे टैप कर देना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। तो पहले मैं इसका रेडियस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, डिफ्यूज एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड स्पेकुलर एंगल को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो अब इस शेप को हमें फिर से सिलेक्ट कर लेना है एंड इस बटन पे टैप करके डुप्लीकेट लेयर कर देना है जिससे इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा एंड डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे लाइक दिस। सेट हो जाए तो यहाँ से बैक कर लेंगे एंड एडिट शेप पे टैप करके इसका जो एक्स वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। इसे मैं कर देता हूँ 300 लाइक दिस। ओके, इतना कम हो जाए तो यहाँ से भी बैक कर लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इसको इस साइड में प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से लाइक दिस। सो इसी तरह से मैं 2-3 और कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे सही पोजीशन पे बिठा देता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ। ओके, ओके, सो अभी तक मैंने इसे कुछ इस तरह का बना दिया है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सो अब हमने उस कांटे को ऐड करना है जिसको हमने पिक्सल लैब से इरेज किया था। तो इसके लिए मैं प्लस पे टैप करूंगा और इसको सिंपलिटी ऐड कर दूंगा। ऐड हो जाए तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल में टैप करेंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे लाइक दिस। इतना हो जाए तो पोजीशन में आके इसको सही पोजीशन पे सेट कर देंगे तकरीबन यहाँ पे। वैसे तो हम यहाँ पे पोजीशन पे ही सिलेक्ट है लेकिन इस वाले ऑप्शन पे हमें फिर से एक बार टैप कर देना है एंड जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बन जाएगा। तो इस डॉट को हमें यहाँ पे ले आना है और जहाँ पे ये कांटे में रेड बिंदु दिख रहा है वहाँ पे लाके इसे सेट कर देना है। ओके, इतना कम हो जाए तो हमने रोटेट वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है और 1 सेकंड आगे जाकर इसको -50 तक रोटेट कर देना है। और इसका टाइमलाइन को मैंने सही नहीं किया है तो मैं इसका टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ पहले। इतना हो जाए तो फिर से यहाँ से बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके रोटेट वाले ऑप्शन में चले आएंगे एंड इस की फ्रेम को छोड़ के मैं जाऊंगा 2 सेकंड में एंड इस बार इसे -50 के जगह +90 डिग्री रोटेट करेंगे लाइक दिस एंड इसी प्रोसेस से मैं इसे क्लिप के एंड तक रोटेट करवा देता हूँ।
सो मेरा रोटेट करवाना कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। सो हमारा एनिमेशन का काम 95% तक हो चुका है। इस पे हमें बस ग्लो इफेक्ट ऐड करना है। सो ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले इन सारे लेयर का एक ग्रुप बना लो। सो इसके लिए इस बटन पे टैप कर दो एंड सिलेक्ट ऑल करके ऊपर से इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दो, जिससे ये सारा लेयर एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस ग्रुप को हमें सिलेक्ट कर लेना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है ग्लो। सो मैं सर्च कर लेता हूँ ग्लो एंड जैसे ही ग्लो लिख के सर्च करोगे तो ये इफेक्ट आ जाएगा। तो हमने इस पे टैप कर देना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। सो ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका कलर चेंज करना है। तो मैं इसका कलर को कर देता हूँ व्हाइट एंड इसके बाद मैं इसका हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर दूंगा एंड अल्फा को भी थोड़ा सा कम कर देंगे एंड रेडियस को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड नाउ हमारा फाइनल एनिमेशन बन के तैयार हो चुका है। यू कैन सी द रिजल्ट। सो ये कार एनिमेशन शिवांशु अग्रवाल की वीडियो का है। सो चलो इसे भी बना लेते हैं। सो इसके लिए भी हमने अलाइट मोशन या फिर आफ्टर मोशन को ओपन कर देना है एंड देन इस प्लस आइकन पे टैप करना है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इस प्लस आइकन पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर देना है। बैकग्राउंड ऐड हो जाए तो हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस सिलेक्ट रहेगा। तो हमने जेड एक्सिस पे टैप करना है एंड इसको ऊपर की ओर धकेलना स्टार्ट कर देनी है, जिससे जेड एक्सिस का नंबर इंक्रीज होता रहेगा और हमारा बैकग्राउंड भी छोटा होता रहेगा। सो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 8000 और यहाँ पे देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड एकदम से छोटा हो गया। तो हम स्केल वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड इसे फुल स्क्रीन में स्केल अप कर देंगे, लाइक बड़ा कर देंगे। इसे तब तक इंक्रीज करते रहना है जब तक ये फुल स्क्रीन में सेटअप नहीं हो जाता। ओके, सो अब इस बैकग्राउंड का ड्यूरेशन को सही कर लेना है। तो मैं कितना सेकंड का एनिमेशन चाहिए। सो मैं इसे 7 सेकंड तक रख देता हूँ लाइक दिस। ओके, इतना हो जाए तो यहाँ से बैक करके एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड प्लस आइकन पे टैप करेंगे, मीडिया पे टैप करेंगे एंड इस कार PNG को ऐड कर देंगे। ओके, कार ऐड हो जाने के बाद इसका टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा एकदम एंड में और इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। इतना करने के बाद एकदम स्टार्टिंग में आ जाऊंगा एंड इस कार को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करूंगा एंड पहले मैं साइज पे टैप करके इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तकरीबन यहाँ तक एंड इसके बाद पोजीशन में आके एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे नीचे सेट कर देंगे लाइक दिस। इतना हो जाए तो प्ले हेड को एकदम स्टार्टिंग में ले आना है, देन जेड एक्सिस पे टैप करके इसको ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देनी है कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे हमारा कार छोटा होता रहेगा और जेड एक्सिस का नंबर इंक्रीज होता रहेगा। सो हमने इसे तब तक धकेलना है जब तक ये कार स्क्रीन से डिस्पेयर नहीं हो जाता। सो यहाँ पे देख सकते हो कार पूरा डिस्पेयर हो चुका है। सो हमने इसे पूरा डिस्पेयर नहीं करना है, इसको थोड़ा सा दिखाना है तकरीबन यहाँ तक एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कार हमारा रोड पे नहीं है, ये हवा में उड़ रहा है। तो एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे जमीन पे सेट कर देंगे, लाइक रोड पे सेट कर देंगे लाइक दिस। ओके, जब इतना कम हो जाए तो इसी जगह पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड टाइमलाइन में एकदम एंड में जाएंगे एंड इसी जगह में रहते हुए जेड एक्सिस पे टैप करेंगे एंड इसको नीचे की ओर स्वाइप करना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। इस कार को बिल्कुल सामने ले आएंगे कुछ इस तरह से एंड तकरीबन यहाँ पे लाके छोड़ देंगे लाइक दिस। नाउ इसे थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। सो इसे देखने में उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। सो इसे अच्छा बनाने के लिए इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड करेंगे। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ एंड दोनों की फ्रेम के बीच में फोर्थ वाला ग्राफ को अप्लाई कर दो और इस ग्राफ का जो ऊपर वाला हैंडल है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। ना यहाँ से बैक करके वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये पहले से थोड़ा सा अच्छा तो बन चुका है लेकिन अभी भी इसमें कोई रियलिस्टिक फील नहीं आ रहा है। सो मैं एकदम टाइमलाइन में स्टार्टिंग में आके प्लस पे टैप करूंगा, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे टैप करके कैमरे को ले लूंगा और कैमरे को ऑन कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सो मैं कैमरे को ऑन करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाऊंगा एंड इसके बाद इसका स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके टाइमलाइन में 6 सेकंड आगे जाएंगे एंड यहाँ पे दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इस वाली की फ्रेम पर सिलेक्ट करते हुए इसका जेड एक्सिस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है लाइक इतना हो जाए तो इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड करेंगे। तो इसके लिए प्ले हेड को इन दोनों की फ्रेम के बीच में ले आओ एंड ग्राफ पे टैप करके फोर्थ वाले ग्राफ को चूज करेंगे एंड ऊपर वाले हैंडल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। नाउ अभी प्ले करके देखते हैं। ओके, सो अब इस पे रियलिस्टिक फील तो आ चुका है बट ये कार थोड़ा सा नीचे चला गया है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सो मैं इस कार को सिलेक्ट करके जाऊंगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे लाइक इतना। नाउ अभी प्ले करके देखते हैं कि कैसा बना है। नाउ हमने एक मस्त सा एनिमेशन बना लिया है, लग रहा है ना रियल। एंड फाइनली देख लेते हैं कि इस तरह का एनिमेशन कैसे बनाते हैं।
सो अलाइट मोशन में आके प्लस पे टैप करके वेक्टर ड्राइंग पे टैप करूंगा एंड जैसे ही करोगे तो तुम्हारे सामने एक पॉइंटर शो हो जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो स्वाइप हेयर टू पोजीशन नेक्स्ट पॉइंट। सो मैं यहाँ से स्वाइप करूंगा एंड लेट्स सी मैं चाहता हूँ हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू हो। सो इस पॉइंट पे मैं नीचे से प्लस पे टैप करूंगा एंड यहाँ से स्वाइप करके इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊंगा एंड फिर से प्लस आइकन पे टैप कर दूंगा। इसी तरह से इस पॉइंट को दूसरे पोजीशन पे ले जाएंगे एंड नीचे से प्लस पे टैप करेंगे एंड इसके बाद यहाँ से स्वाइप करके नीचे ले आएंगे लाइक यहाँ पर एंड प्लस पे टैप करेंगे। सो अभी इसका कलर इनेबल है, इसके लिए ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। सो मैं यहाँ से बैक करके कलर एंड फिल में जाके इसका कलर को नो फिल कर और स्टॉक वॉच के आइकन पे टैप कर दूंगा जिससे इसका कलर रिमूव हो जाएगा। नाउ यहाँ से भी बैक कर लेते हैं। अब बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्टॉक को इनेबल कर देना है, स्टॉक का कलर को व्हाइट कर देना है एंड साइज को इंक्रीज कर देना है। देन यहाँ से बैक करके एडिट पॉइंट पे टैप करेंगे और इस जगह से फिंगर से धीरे धीरे स्वाइप करना स्टार्ट कर देंगे और इस पॉइंट तक ले आएंगे। सो मैं इसे यहाँ तक ले आया हूँ एंड ऊपर में देखो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया। सो इसी पॉइंट पे हमें सिलेक्ट रहना है एंड इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है जिससे ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे स्वाइप करोगे तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा, तो इसे तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सो मैं इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लूंगा। सो आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ और क्या दिखा रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना। ओके, सो हमारा दूसरा पॉइंट का भी काम हो गया। ओके, इतना काम हो जाने के बाद यहाँ से बैक कर लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है एंड इसको एक्स एंड वाई एक्सिस से सेंटर में प्लेस करना है लाइक दिस। इतना काम हो जाए तो यहाँ से भी बैक कर लेंगे एंड टाइमलाइन में स्टार्टिंग में आके प्लस पे टैप करेंगे और ये वाला सर्कल शेप को चूज कर लेंगे। ऐड हो जाए तो कलर एंड फिल में जाके इसको ग्रीन कलर कर देंगे एंड यहाँ से बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड साइज में जाके इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे एंड इसके बाद यहाँ से बैक करके सर्कल को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्मूथ बेवल को ऐड कर देंगे। देन इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। इतना हो जाए तो यहाँ से बैक करेंगे एंड फिर से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ग्लो एंड जैसे ही ग्लो लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लो इफेक्ट आ जाएंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद ग्लो इफेक्ट को ओपन कर लेना है एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके मैं इसका कलर को ग्रीन कर देता हूँ एंड इसके बाद इसका हार्डनेस, अल्फा, रेडियस ये सब तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो ये सेटिंग तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम्हें जैसा सूटेबल लगे वैसा कर लेना। नाउ मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस शेप को इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह से प्लेस कर देंगे लाइक दिस। इसके बाद यहाँ से बैक करके इसका टाइमलाइन को फिक्स कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है, तो इसके लिए इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे मूव अलोंग पाथ एंड जैसे ही लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मूव एंड अलोंग पाथ ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो हमने इस पे टैप कर देना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में इसे ऑन कर लेना है। सो यहाँ पे 3 इफेक्ट है, तो हमने मूव एंड अलोंग पाथ को ओपन कर लेना है। सो यहाँ से इसका प्रोग्रेस को अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करोगे तो ये मूव होता रहेगा इसी लाइन के ऊपर। सो मैं इसको एकदम 0 कर देता हूँ एंड टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तकरीबन 20 फ्रेम आगे जाकर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इसके बाद 2.20 सेकंड आगे जाकर इसका वैल्यू को 0 से 100 कर देंगे एंड 100 करने के साथ साथ यहाँ पे दूसरा की फ्रेम भी ऐड हो जाएगी। तो हमने इन दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ये फोर्थ वाला ग्राफ को ऐड कर देना है। नाउ आई विल प्ले दिस। सो अभी तक ये एनिमेशन कुछ इस तरह का बना है जैसा कि तुम देख ही सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस सर्कल के साथ साथ इस लाइन को भी एनिमेट करवा सकती हो। सो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। सो इसके लिए ये जो वेक्टर ड्राइंग वाला शेप है इसे सिलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ड्रॉइंग एंड एज वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पे टैप करो एंड यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा ड्रॉइंग प्रोग्रेस। अदरवाइज तुम यहाँ से सर्च करके भी इसे निकल सकते हो। सो मैं यहाँ से बैक करके सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर में ही ड्रॉइंग प्रोग्रेस आ गया। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन कर लो। सो यहाँ पे स्टार्ट और एंड का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें एंड वाले पर टैप करना है एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसका वैल्यू को 100 के जगह 0 कर देना है। और याद रहे जहाँ जहाँ पे हमने मूव एंड अलोंग पाथ पे की फ्रेम दिया था एग्जैक्टली वहाँ पे इस पे भी की फ्रेम देना। सो अगर तुम्हें याद है तो 2.20 सेकंड में हमने मूव एंड अलोंग पाथ पे की फ्रेम दिया था, राइट। सो इस पे भी 2.20 सेकंड में आकर इसका वैल्यू को 0 के जगह 100 कर देंगे, जिससे यहाँ पे अपने आप ही दूसरा की फ्रेम ऐड हो जाएगी। नाउ मैं इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ ऐड कर देता हूँ एंड आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। नाउ आई विल प्ले दिस। सो यहाँ पे देख सकते हो वही वाला एनिमेशन कुछ इस तरह का बन चुका है। सो हमारा ये एनिमेशन भी डन हो चुका है।
सो इस तरह का एडिटिंग करो और प्रो बन जाओ, और जाते जाते कमेंट में ये बता कर जाओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड लिटरली इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो मेरे मेहनत को नजर रखते हुए इस वीडियो पे लाइक कर दो एंड कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और प्लीज गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एक से एक जबरदस्त वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरा स्क्रीन पे आए हुए दोनों वीडियो पे बारी बारी क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।